हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? पॉपुलेशन कंपोजिशन। जी हाँ, पॉपुलेशन कंपोजिशन ये जो टॉपिक है ये आपको चैप्टर के कह सकते हैं एसेंस को समझा देगा पूरा। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर? है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने ये देखा अभी तक कि ह्यूमंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन। ह्यूमन बींग्स हैं तो आपकी पॉपुलेशन है। अब वो ह्यूमन बींग्स के होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि वो ह्यूमन बींग्स रिसोर्स है कि नहीं है, ये ज्यादा मायने रखता है। आया ना समझ में? तो पॉपुलेशन कंपोजिशन आपको उसी चीज को समझाएगा। क्लियर है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। क्या होता है कि क्रिकेट मैच तय किया जाता है किसके बीच में? आपकी कॉलोनी की टीम, ठीक है, और आपकी बाजू वाली कॉलोनी की टीम। अब भैया क्रिकेट मैच होगा, ठीक है, ग्राउंड ब्राउंड सब तय कर लिया आपने। अब क्या होता है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप आपकी टीम में कितने लोग रखो? 11 नहीं 20 लोग रखो। ठीक है, और जो आपके बाजू की कॉलोनी आने वाली है, ठीक है, उनकी टीम में कितने मेंबर्स रख दो? 11 मत दो, 8 ही दे दो। ठीक है, अब आपकी टीम में कौन कौन है? ठीक है, आपके धुरंधर देखो आप कौन कौन है। आपका जो ओपनर होगा वो ऐसा होगा कि जिसने जीवन में पहली बार बैट पकड़ा होगा। ठीक, आपका जो बॉलर है तो वो ऐसा बॉलर है, इतना खूंखार बॉलर है कि उसने फुटबॉल के अलावा दूसरी बॉल ही नहीं देखी है। ठीक है, अब वो जो दूसरी वाली टीम है तो दूसरी वाली टीम में सब महेंद्र सिंह धोनी के बच्चे हैं। अब मुझे बताओ कि मैच होगा तो कौन सी टीम जीतेगी? तय है कि आप हारने वाले हो। कौन सी जीतेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन आपकी कॉलोनी की टीम हार जाएगी। उस टीम के साथ में आप 40 लोग भी ले लो वैसी की वैसी टीम के, तो 40 लोग भी आपको मैच हरवा देंगे। आया समझ में? अब ये जो पूरी कहानी बताई तो इससे सीखे क्या? ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ मुझे आप। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो कितने हैं, मतलब नंबर मैटर नहीं करते हैं। मैटर क्या करता है कि वो जितने हैं वो कैसे हैं। क्रिकेट खेलना है तो आपको देखना होगा कि क्रिकेटर्स है कि नहीं, कैरम नहीं खेलना है वहां पे बैठ के। आया ना समझ में? तो ये चीज रहती है। अब देखो क्या है, अगर मैं बताऊं कि बांग्लादेश और जापान दोनों ऐसी कंट्री है, दोनों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन नंबर्स भी ज्यादा है दोनों कंट्रीज में, लेकिन कहां बांग्लादेश और कहां जापान? फर्क आ गया समझ में? तो व्हाट मैटर्स इज नॉट द पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन की लोग हैं तो कैसे लोग हैं, उनके अंदर क्वालिटीज क्या है, ये मैटर करता है। ना समझ में? अंडरस्टैंड द पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स देखेंगे हम, सिर्फ पीपल नहीं देखेंगे। तो आपको जनता नहीं देखना है, जनता जनार्दन नहीं देखना है, जनता को जोड़ के देखना है कि वो जनता कितनी क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है पॉपुलेशन एज ए फैक्टर। तो पॉपुलेशन को एज ए फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स को इन सारे फैक्टर्स के पैरामीटर पे देखना होगा। एज क्या है, किसकी एज? तो वो जो पॉपुलेशन आप देख रहे हो तो सारे लोग बच्चे हैं, किसी काम के नहीं। सारे लोग बुजुर्ग हैं तो एक्सपीरियंस होगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, सेक्स देखना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद में लिटरेसी लेवल देखना है कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। हेल्थ स्टेटस देखना है कि हेल्दी है या नहीं। पता लगा पूरा देश आपका बीमार है, सोया हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस हो गया। फिर उसके बाद में क्या है? ऑक्यूपेशन, तो क्या काम कर रहे हैं लोग। इनकम लेवल, ठीक है, आपके देश में जो लोग हैं उनकी इनकम लेवल क्या है? सब गरीबी में जी रहे हैं कि सबके पास में कह सकते हैं सब बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सब अंबानी के रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से क्या है, आपको ये सारे क्वालिटीज देखना होगा। आगे समझ में? पॉपुलेशन सिर्फ नंबर देख लेने से कुछ नहीं होगा कि हमारे पास तो 100 लोग हैं बस बहुत है, वो मैटर नहीं करता है। आपको उनकी क्वालिटीज देखना होगा, एंड क्वालिटीज ऑन दीज पैरामीटर्स, इन सारे पैरामीटर्स पे आपको क्वालिटीज को देखना होगा। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस द पीपल बिकम्स रिसोर्सेज। आगे समझो? और ये क्वालिटीज अगर होगी तो वो तय करेगा कि आपके देश में जितने लोग हैं वो रिसोर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्लियर है? ये सारा सब कुछ हमने देखा है। एक बेसिक आउटलाइन बताई मैंने आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन की, कि पॉपुलेशन होने से कुछ नहीं होता है। मैटर क्या करता है कि वो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, लोग कैसे हैं उसमें। आगे देखो क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल सी चीज है, पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, दैट हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, एज ग्रुप क्या है, लिटरेसी लेवल है या नहीं है, व्हाट इज द हेल्थ कंडीशन ऑफ द दैट पॉपुलेशन ग्रुप। दिस ऑल थिंग्स मेक्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? हाउ मेनी आर मेल और फीमेल, वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई वो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ मेनी आर मेल्स एंड फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर, and what type of occupation they are employed in, what their income levels and health conditions are। ये सारी चीजें जो है तो ये पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताती है कि आपकी पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन, वो कैसा है। अब देखो, अगर आपको अब ये समझना है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन किसी भी देश का कैसे देखा जाए, तो ये जो एज सेक्स पिरामिड है, ये एज सेक्स पिरामिड हर देश का बनाया जा सकता है, और ये एज सेक्स पिरामिड बता सकता है कि उस देश के लोग
रिसोर्स के नाम पे क्या है, मतलब वो सच में एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है या नहीं है। तो एज सेक्स पिरामिड जो है, या फिर इसे पॉपुलेशन पिरामिड भी कहा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक, एज सेक्स पिरामिड में होता क्या क्या है ये समझ लो। ठीक है, वैसे तो नाम से ही समझ में आ गया आपको, एज सेक्स पिरामिड। तो इस पिरामिड में आपको एज बताई जाती है और सेक्स बताया जाता है कि मेल है कि फीमेल है। देखो क्या है, तो अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज टू थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी टू थिंग्स व्हिच अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज। तो यहां पे दो चीजें क्या बताता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। पॉपुलेशन पिरामिड में जो टोटल पॉपुलेशन होती है आपकी, जो भी देश की पूरी पॉपुलेशन, उसको आप 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 0 to 15 एक ग्रुप होता है, फिर 15 से लगा लो 64 तक, फिर 65 एंड अबव, अब वो जितने साल तक जिंदा रह जाएं। ठीक है, तो ये 3 एज ग्रुप रहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड में। पॉपुलेशन पिरामिड में 3 एज ग्रुप रहते हैं। तो पहली चीज तो क्या हो गई, वो एज ग्रुप बताता है। तो द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। जैसे 5 to 15 है, 9 नहीं, 5 to 15, 10 to, ओहो गड़बड़, अच्छा 5 to 9 एंड 10 to 14 ईयर्स। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप उसे ऐसे ले लो एज ग्रुप को, 5 to 15, और फिर अगर 65 एंड अबव, या फिर 15 to 69, इस तरह से ये एज ग्रुप है। क्लियर है, ये हो गया क्या, एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड। आगे क्या है देखो, अब द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। हम कंपोजिशन पढ़ रहे कि वहां के लोगों की कहानी क्या है। लोग हैं तो सही, दिख तो रहे हैं बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि 100 लोग हैं आपके एक जगह पे, 100 लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक भी काम का नहीं तो 100 किसी काम के नहीं है। और जहां पे आपको 5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन पांचों के पांचों काम के, तो वो 100 से ज्यादा हो गए। तो हमें ये देखना है कि वो जो पॉपुलेशन है तो वो कितनी प्रोडक्टिव है। तो वो कैसे पता लगेगा, शेप जो है पिरामिड का, ये देखो, ये पिरामिड के तीनों शेप अलग अलग दिखे। अब ये 3 अलग अलग शेप, मतलब 3 अलग अलग कहानी बताई जा रही है। ठीक है, 3 अलग अलग कहानी बताई जा रही है। क्लियर, इसमें एक चीज हमने तो छोड़ी दी, और द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल। तो पॉपुलेशन पिरामिड में एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है मेल और फीमेल का जो सब डिवीजन है वो भी बताया जाता है पॉपुलेशन पिरामिड में, कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो ये 2 चीज बताई जाती है पॉपुलेशन पिरामिड में। ठीक है, और पॉपुलेशन पिरामिड से आपको पता चलेगा क्या, पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब आगे देखिए, ये पॉपुलेशन पिरामिड में दो चीजें देखेंगे हम। 2 चीजों में हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, एक बॉटम देखेंगे और दूसरा उसका टॉप देखेंगे। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, तो ये बॉटम देखो आप और ये टॉप देखो, देख लिया क्या डिफरेंस समझ में आया आपको, कि ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर है, ये परसेंट, मतलब परसेंट में नंबर है। तो 0 से 4 जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में आपकी कंट्री के टोटल जो पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन का 9%, टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन का 9% शेयर जो है तो वो 0 से 4 वाले बच्चे हैं। ठीक है, फिर 8% जो है तो वो कहां से, 0 से 5 से 9, 5 से 9 वाले कितने हो गए, 8% पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो उस तरह से आप देखोगे तो आपकी देश की टोटल इतनी परसेंट पॉपुलेशन जो है तो वो 0 to 15 में आ गई है। तो 8, 10, 18 और 6 ये जोड़ दो तो 24, इस तरह से मतलब 24% पॉपुलेशन आपकी देश की किस में है, 0 to 15 में आ गई। ठीक है, और फिर ऊपर देखोगे आप तो ये सिर्फ अभी मेल का बता रहा हूं मैं, 24 और 24 इधर भी ले लो ऐसे एक तरह से। ठीक है, फिर अगर उधर देखें हम तो 65 एंड अबव, तो ये 65 एंड अबव में क्या है, 1%, 2%, 4%, तो 5% मान लो ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, एज सेक्स पिरामिड में आपने ये अलग अलग एज ग्रुप का वो देख लिया कि हाँ 0 to 15 वाले एज ग्रुप में इस कंट्री की इतनी परसेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, अब क्या आप बोल रहे, आप मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो एज सेक्स पिरामिड है ये आपको देश की कहानी बता देगा पूरी, कि देश कहां तक जाएगा, क्या है स्थिति देश में, वो कैसे बताता है, तो ये मैं समझाता हूं आपको। देखो, तो जो बॉटम है वो क्या बताता है, वो नए बच्चे बता रहा है, 0 to 15 एज ग्रुप, मतलब ये क्या है, ये बर्थ रेट बताता है। ठीक है, तो बॉटम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ बर्थ, कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं देश में। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल, और टॉप जो है तो रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। मान लो क्या है कि ये टॉप पे भी बहुत ऐसा रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ जो रहता है इस तरह से रहता है, सपोज एक एग्जांपल ले रहे, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे जो पैदा हुए तो वो मरे नहीं अभी तक हैं जिंदा। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो रहा है, स्टडी दिख रहा है आपको कि हाँ एक जैसा चल रहा है। लेकिन ये जो पिरामिड है, तो ये पिरामिड क्या बता रहा है कि जितने बच्चे ने जन्म लिया था और वो बड़े होते 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 क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। तो लोग 65 ईयर्स तक उनका
कह सकते हैं कि उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। आया ना समझ में? तो आया समझ में कि हेल्थ कंडीशंस आपको समझ में आ गई। यहां पे इस पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हो कि हाँ, पॉपुलेशन पिरामिड हेल्थ कंडीशन की बात बता दे रहा है आपको, देश की कहानी बता दी उसने, ठीक है। तो बॉटम और टॉप क्या रिफ्लेक्ट करता है वो आया क्लियर। अब देखो क्या है, The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country। ये population pyramid आपको एक और चीज बताता है कि कंट्री में डिपेंडेंट क्या कितने हैं। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है समझिए। अभी मान लीजिए आप ये प्रिज्यूम करके चलते हैं हम कि 8th क्लास में बच्चे हैं, सब 15 साल से नीचे वाले हैं, हाँ 15 साल से नीचे वाले हैं। अब क्या है, तो आप सब अभी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप सब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। पेरेंट्स से फीस लेते हो, पेरेंट्स के पैसों से खाना खाते हो, पेरेंट्स के पैसों से कपड़े पहनते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई, आपके पेरेंट्स के ऊपर आ गई है। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि 65 ईयर्स होते होते क्या हो जाता है कि इंसान रिटायर हो जाता है। रिटायर हो गया, अब मान लीजिए रिटायर हो गया, वो प्रोडक्टिव नहीं रह गया, इकोनॉमिकली भी बायोलॉजिकली भी। अब जब प्रोडक्टिव नहीं रह गया है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उस एजेड ग्रुप को भी कोई ना कोई संभालेगा। संभालने वाला कौन, तो 15 साल से फिर लगा के कहां तक, 15 साल से फिर लगा के जो 65 ईयर का जो एज ग्रुप है, जो बड़ा एज ग्रुप है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो क्या होता है, वो होती है मतलब कह सकते हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, जो क्या कर रही है, जो दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चल रही है। तो द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री, ठीक है, कितने डिपेंडेंट्स हैं। तो यंग डिपेंडेंट्स होते हैं कुछ, जो एजेड बिलो 15 ईयर्स होते हैं, और एल्डरली डिपेंडेंट्स होते हैं जो एज्ड अबाउ 15 ईयर्स। देखो ये स्लाइड बनाने में बहुत गलती करी, ठीक है, यहां पे आप क्या लिख सकते हो 65, तो एजेड अबाउट 65 ईयर्स। क्लियर है। ये सारा सब कुछ हमने किसमें देखा, दी पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ दी डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। आगे समझ में। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, कहां से 15 साल से कहां तक जाएगी, 64 ईयर्स तक। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो काम कर रही है, जो जिम्मेदारी संभाल रही है। आगे समझ में। तो ये अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ऊपर बताया था, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, तो वो शेप से ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। कैसे, ये मैं बताता हूं। देखो, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड देखो क्या, तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। ये इस साइड मेल हो गया, इस साइड फीमेल हो गया, तो ये जो दो ऑर्डर रहती है, तो मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन आप गिनती कर सकते हो कि हाँ कितने मेल है कितने फीमेल है। तो सेक्स जो एक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का, वो आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या हुआ, तो बर्थ रेट तो बहुत है ऊपर जाते जाते, लेकिन ये बेचारे पहुंचे नहीं ऊपर तक, ठीक है। डेथ रेट भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेल्थ कंडीशंस क्या है, यहाँ पे खराब है, हेल्थ कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशन देखें अगर, तो अब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है। ये बच्चे जो है, तो सबका बोझ किसके ऊपर आ जाएगा, इन बच्चों का बोझ आ जाएगा वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। ये कीनिया का हो गया। अब इंडिया का देखो क्या है, तो हाँ हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे खराब है, ये हम देख सकते हैं, देश की स्थिति हमने समझ ली। इंडिया का देखो क्या है, तो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, नीचे से उतना ब्रॉड नहीं है जितना कीनिया का था, मतलब हमारा बर्थ रेट क्या है, कंट्रोल्ड है थोड़े से, ठीक है, कंट्रोल्ड है। अब उसके बाद में डिपेंडेंट, ये तो डिपेंडेंट होगी नीचे वाली। अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप है, तो ये भी कीनिया से अच्छा है हमारा, मतलब हमारे यहाँ लोग वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारी, तो वो भी ठीक ठाक है। उसके बाद में डेथ रेट की बात की जाए, तो हमारे यहाँ क्या है कि 65 से वो जो लोग हैं, तो उनका कंपोजिशन कीनिया से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, कीनिया से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज कीनिया से ठीक है। अब उसमें भी देखो विमेन का आपको शेयर थोड़ा ज्यादा दिखेगा, आपकी बुक में क्लियर देखो, विमेन का शेयर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मतलब हेल्थ कंडीशंस भी किसकी ज्यादा अच्छी है, विमेन की। आया ना समझे। तो ये सब पॉपुलेशन कंपोजिशन का पार्ट है, वो बता रहा है कि ह्यूमंस जो है, तो आपकी कंट्री में किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स है। विमेन की हेल्थ कंडीशन अच्छी है अबाउ 65, ये बताया उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतनी विमेन ज्यादा है ना, ज्यादा बची है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हैं। अब देखो जैसे जापान का पॉपुलेशन पिरामिड, तो यहां क्या हो गया कि जापान में इस समय पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसी कारण जापान ग्रो हो गया। बताया ना मैंने कारण आपको, जापान का ग्रो होने का कारण क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ये वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके बाद में डिपेंडेंट इनके ऊपर लोग कम है, इधर भी बच्चे भी कम है, बुजुर्ग भी कम है। और ये ग्राफ देखोगे तो अब ये इंडिया से भी बड़ा है, कीनिया से भी बड़ा है, मतलब जापान की हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छी है, बहुत अच्छी है। आया ना समझ में। ये पूरी कहानी है, तो आपको क्रक्स समझना होगा, जरूरी है क्रक्स। और देखो इसको अगर मैं और फ्यूचर 50 साल आगे की और बात बताता हूं, कल को क्या होगा कि यही बच्चे बड़े होंगे,
ठीक है, यही बच्चे बड़े होंगे, ये वाला ग्राफ ऊपर चले जाएगा, ठीक है। होपफुली ये इतने लोग अगर रहेंगे तो कल को हमारा जो ग्राफ बनेगा आज से 20 साल बाद, ठीक है, हमारा जो ग्राफ बनेगा तो जापान की तरह बनेगा। आ गया समझ में? लेकिन जापान में अब क्या दिक्कत होगी कि ये जो उनकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, मतलब कह सकते हैं कि यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो बच्चों की है, अब ये बच्चे कम रहेंगे और बच्चों के ऊपर जब ये बच्चे बड़े होकर ऊपर आएंगे, ठीक है, ये वाला ग्राफ जब ऊपर आएगा तो उनके ऊपर डिपेंडेंट एल्डरली ज्यादा हो जाएंगे, बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे, देश में जवान कम रहेंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी कर सकते हो। आया समझ में? मजा आया? चीजों को पढ़ के मजा आना चाहिए। और पॉपुलेशन कंपोजिशन के साथ में हमारा चैप्टर जो है थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो फैक्ट्स थे डू यू नो वाले, वो सारे फैक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।